वहां तुमको उल्लेख मिलेगा कि जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस समय मानव को भी बनाया। यस। मानव को किस लिए धरती पर भेजा, जाओ मानव की उत्पत्ति करो। सबसे पहले किसको बनाया था? मनु और शतरूपा को, जिसको श्रद्धा कहते हैं, ठीक, उसको बनाया। तो दोनों को भेजा क्या है कि जाओ पृथ्वी पर जनसंख्या में वृद्धि करना है, पृथ्वी पर लोगों को विस्तार रूप से फैलाना है, लोगों की उत्पत्ति करना है, ठीक। तो उस समय जो शिशु जन्म लेते थे ने, तो अधिकतर शिशु मर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, ठीक। यानी पृथ्वी पर लोग तो बढ़ते थे, जन्म तो लेते थे बच्चे, ठीक, लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाते थे बच्चों का, जो नवजात शिशु होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो सभी देवता और मानवों ने क्या किया, गया ब्रह्मा जी के पास, बोला कि आपने तो उत्पत्ति तो दे दिया जीवन पे, धरती पर जीवन का उत्पत्ति दे दिए, लेकिन ये वृद्धि क्यों नहीं कर रही, इसके लिए कोई उपाय करिए। तो ब्रह्मा जी कहा कि उपाय करते हैं, मेरे पास है उपाय। तो इसके लिए क्या किया कि जनसंख्या को बचाने के लिए, बच्चों की उत्पत्ति को बनाए रखने के लिए उन्होंने षष्ठी देवी का रचना किया। षष्ठी देवी जो छठ माता कहलाती है, ठीक। षष्ठी देवी का है तो ये दुर्गा का ही अंश है, ठीक। और इनको जो है षष्ठी देवी को जो है संतान के रक्षक देवी मानी जाती है, संतान की रक्षा करने वाली, ठीक। बच्चों की दीर्घायु के लिए इनको यहाँ की जो महिलाएं पूजती है अपने बाल बच्चे के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से जो है कि ब्रह्मा जी जो है तो मानव को बनाया, सूर्य को भी बनाया, सूर्य को बनाया कि नहीं, यानी सूर्य को बनाया। तो इस हिसाब से ब्रह्मा जी ने छठ माता का भी उत्पत्ति किया। इस हिसाब से ये सूर्य की बहन कहलाई कौन? छठ, ठीक। अब ये जानना है कि हम लोग प्रचलन कैसे हुआ कि हमारे यहाँ छठ मन था, ठीक। तो इसके पीछे भी प्राचीन ग्रंथ से कुछ कहानी है, प्राचीन पौराणिक कहानी है, ठीक। तो प्राचीन समय में एक राजा होते थे प्रियव्रत, क्या उनके नाम थे प्रियव्रत। उसका अगर विस्तार से जानकारी लेना है तुमको तो कुछ ग्रंथ है हमारे यहाँ जिसमें पढ़ेगी। तो वे प्रियव्रत राजा जो थे वो मनु के दूसरे पुत्र थे। मनु को दो बेटा था, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत, ठीक। अब प्रियव्रत की रानी थी मालिनी, कौन थी? मालिनी। दोनों निसंतान थे, दोनों को शादी कर किए हुए बहुत वर्ष हो गए, लेकिन दोनों को एक भी संतान नहीं था। दोनों दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के उद्देश्य उन्होंने बहुत सारे तप भी किया, तपस्या भी किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। बाद में उन्होंने इसके बारे में पूछा, एक ऋषि था कश्यप, महर्षि कश्यप, ठीक। उनसे उपाय पूछा संतान प्राप्ति किस तरह से किया जाए। तो ऋषि ने बोला कि इसके लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा। ऋषि कश्यप बोले प्रियव्रत को कि आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, और उस यज्ञ से जो है प्रसाद प्रकट होगा, खीर, ठीक। उसको आपको रानी मालिनी को खिलाना होगा, तब जाके क्या होगा, संतान उत्पत्ति होगा। राजा क्या किया, यज्ञ किया। यज्ञ के बाद जो प्रसाद निकला उस प्रसाद को रानी को खिलाया, ठीक। रानी को खिलाया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर संतान हुआ, संतान जन्म लिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो डेथ कर दिया, बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब क्या हुआ, राजा के घर में पूरा शोक गूंज गया, सब विलाप करने लगे, राजा रानी पूरा विलाप करने लगे। तो अचानक क्या हुआ, आकाशवाणी हुआ और छठ माता जो है प्रकट हुआ। और प्रकट हुआ तो बोला कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारी ये परीक्षा ले रहा हूँ कि तुम्हारे घर में जो मृत पुत्र जन्म लिया, इससे क्या संदेश मिला कि मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित करूंगा, तुम्हारे परीक्षा के लिए लाया हूं, क्योंकि मेरा भी विशेष रूप से पूजा हो जगत में, ठीक। बोला कि तुम कल से अपने पत्नी के साथ मेरा व्रत धारण करो, मेरा छठ का व्रत करो, फिर तुम्हारा पुत्र क्या होगा, पुनः जीवित हो जाएगा। राजा रानी क्या किया, छठ का व्रत किया, फिर से क्या हुआ, बच्चा जीवित हो गया। इस तरह से क्या है कि छठ को संतान की रक्षक देवी माना जाता है। इसलिए अपने बाल बच्चे की रक्षा के लिए क्या करती है, हमारे यहाँ महिलाएं छठ का व्रत करती है। समझ में आया?